नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 एस्ट्रो। मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। आज हमारे साथ स्टूडियो में है श्री राम स्वामी जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे घर में मौजूद सीढ़ियों के ऊपर। सीढ़ियों का क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ परेशानियां हो सकती हैं, क्या दिशा होनी चाहिए, क्या संख्या होनी चाहिए, विस्तार से सब कुछ जानेंगे स्वामी जी से। तो स्वामी जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि घर में जो सीढ़ियां होती हैं उनका महत्व क्या होता है। सीढ़ियाँ देखिए ऊपर जाने का रास्ता है जी। तो ये एक तरह से परिवार की और घर की जो उन्नति होती है उसका सिंबल है। इसलिए जो सीढ़ी होती है ये घर में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनका स्थान कहाँ पर होना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी। उनकी संख्या क्या होनी चाहिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी। क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। तो सीढ़ियों के बारे में जब बनाते हैं, मकान को बनाते हैं, निर्माण करवाते हैं, उस समय इनका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जी। तो स्वामी जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि मकान के निर्माण के समय में किन बातों का ध्यान रख के सीढ़ियों का निर्माण हो, और ये भी बताएं कि किस दिशा में हो और संख्या क्या हो। जी, सीढ़ियों का ऐसा है कि सीढ़ियों के लिए जो सबसे बढ़िया जो दिशा है वो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, इसके बीच की जो दिशा है इसमें कहीं भी आप सीढ़ी रख सकते हैं, उसके लिए प्रशस्त है। सबसे जो सीढ़ी की जो खराब दिशा है वो उत्तर पूर्व दिशा है। उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि ईशान कोण में कभी भी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने वहाँ सीढ़ी बना दी है तो उस घर में रहने वालों के लिए मुसीबतें कभी भी कम नहीं होंगी। ईशान कोण जो होता है वहाँ वास्तु पुरुष का सिर होता है, और अगर आपने वहाँ पर सीढ़ी बना दी तो सीढ़ी का निर्माण क्या हमेशा ऊंचा होता है। जी। आप चाहे 1 मंजिल बनाएं, 2 मंजिल बनाएं, 3 मंजिल बनाएं, लेकिन सीढ़ी सबसे ऊपर जाएगी। क्यों? उसके ऊपर गुमटी बनती है, पानी से बचाने के लिए गुमटी बनती है। तो मकान का वो जो भाग है वो हमेशा ऊंचा रहेगा। इसलिए सीढ़ी कभी भी ईशान कोण में नहीं बनाएं। दक्षिण से और पश्चिम के बीच में आप बना सकते हैं। जहाँ तक संख्या का सवाल है, एक तो 8 संख्या नहीं होनी चाहिए, एक 18 संख्या नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात सीढ़ियों की जो गणना का जो क्रम है, जो पहली सीढ़ी होती है वो इंद्र की होती है, दूसरी सीढ़ी होती है यम की होती है, और तीसरी सीढ़ी होती है राज की होती है। तो आप उसकी इसी क्रम में इंद्र यम राज, इंद्र यम राज, इस तरह से उनकी गणना करें। जो अंतिम सीढ़ी है वो या तो इंद्र पे आनी चाहिए या राज पे आनी चाहिए, यम पे नहीं आनी चाहिए। जी। तो 3 से हम लोग कैलकुलेट करें। 3 से कैलकुलेट करें। उसमें जो सेकंड नंबर है उस पर खत्म नहीं होनी चाहिए। उस पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए, या तो इंद्र पे ख़त्म हो या राज पे ख़त्म हो, और एक 8 और 18 संख्या नहीं हो। 8 और 18 संख्या। 8 और 18 संख्या नहीं हो। स्वामी जी, हमें ये भी बताएं कि अगर गलत दिशा में सीढ़ी बन चुकी है तो उसके क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। गलत दिशा में एक तो ईशान कोण का, जैसे मैंने बताया, ईशान कोण में यदि सीढ़ी बन गई है तो घर में रहने वाला हमेशा तनाव में रहेगा। उसके ऊपर कोई ना कोई सरकारी समस्या आ सकती है। अगर आदमी व्यापार कर रहा है तो व्यापार में समस्या रहेगी, हमेशा वो तनाव में रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा। क्यों? वास्तु पुरुष का सिर है, वहाँ पर आपने बहुत ऊंचा कर दिया है, तो घर में कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। दूसरी दिशा हो गई आपकी अग्निकोण। अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व का कोना। दक्षिण पूर्व में अगर आपने सीढ़ी बना दी है तो दुर्घटनाओं का कारण बनती है। दक्षिण से हमारे घर में अग्नि प्रवेश करती है। अग्नि जिसको बोलते हैं ऊर्जा, एनर्जी प्रवेश करती है। आपने उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। वहाँ पर मार्ग अवरुद्ध करने से एक तो एनर्जी की घर में कमी रहेगी, दूसरी चीज़ घर में रहने वालों के कहीं ना कहीं चोट वोट लगने का डर रहेगा। तीसरी जो दिशा है वो हो गई आपके वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम की दिशा। उत्तर पश्चिम का भाग अगर आपने सीढ़ियाँ वहाँ बना दी हैं तो वो भाग आपका ऊंचा जाएगा। वो भी मानसिक तनाव देने वाला है, अवसाद देने वाला है, डिप्रेशन देने वाला है। बाकी जो दिशाएं हैं जो मैंने बताया है वहाँ पर सीढ़ी प्रशस्त है, वहाँ आप बना सकते हैं। जी। तो स्वामी जी, ये बताएं कि अब घर का जो दर्शक हमें अभी देख रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे होंगे कि जिनके घर का निर्माण हो चुका है, वो ऑलरेडी रह रहे हैं वहाँ पे। तो अगर गलत दिशा में सीढ़ी उनके बन चुकी है तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन सभी समस्याओं से या आने वाली विघ्नों से बचा जा सके। देखिए, उपाय के लिए कई लोग क्या करते हैं कि दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वहाँ पर कोई पिलर बना देते हैं या कोई झंडा लगा देते हैं, त्रिशूल लगा देते हैं, लेकिन ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है।
अगर आपने मान लीजिए ईशान कोण में कोई सीढ़ी बना दी है या उत्तर पश्चिम में कोई सीढ़ी बना दी है तो उसका भाग हमेशा ऊपर रहेगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको दक्षिण पश्चिम में कोई निर्माण कराना पड़ेगा, या वहाँ आप कमरा बनवा सकते हैं या और कोई निर्माण कार्य वहाँ पर करा सकते हैं जो लगभग उसके बराबर हो, उससे कम नहीं हो, तो उसका थोड़ा सा निराकरण हो सकता है जी। और ये भी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इसके अलावा और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए मकान निर्माण के समय और सीढ़ियों का निर्माण जब हो। देखिए सीढ़ियाँ जब भी बनवाएं, एक तो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज कभी नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियाँ बनाने के पश्चात में हमेशा साफ़ सुथरी रहनी चाहिए जी। सीढ़ियों के ऊपर कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। अगर आपने सीढ़ियों में कोई सामान भर दिया है या कोई कबाड़ भर दिया है, कोई ऑब्स्टेकल रख दिया है, तो ये मान के चलिएगा कि जो घर में रहने वाले हैं उनकी उन्नति जो है वो अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता है वही आपने मार्ग अवरुद्ध कर दिया तो अवरुद्ध हो जाती है। दूसरे घर में जो रहने वाली जो स्त्रियाँ हैं उनके कहीं ना कहीं घुटनों में पैरों में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी, इसलिए सीढ़ियाँ हमेशा साफ़ सुथरी रखें। दूसरा, बहुत से घरों में देखा गया है कि सीढ़ियों के नीचे बाथरूम बना देते हैं। जी जी। बाथरूम सीढ़ी के नीचे कभी भी नहीं बनाए। बाथरूम बनाने से बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, बीमारी घर में रहती है, मानसिक अवसाद की स्थिति रहती है, इसलिए बाथरूम नहीं बनाए। उसका नीचे का स्थान अगर खाली रखें तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो वहाँ कोई स्टोर रख सकते हैं आप, स्टोर रख सकते हैं, वो उसके काम में आपको लिया जा सकता है जी। तो दर्शकों, सीढ़ियों के बारे में हमने सब कुछ जाना स्वामी जी से। स्वामी जी ने हमें बताया कि निर्माण के वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि आने वाली किसी भी विघ्न से बचा जा सके। और बहुत से दर्शक आप में से ऐसे भी होंगे जिनके घर में निर्माण हो चुका है, वो ऑलरेडी रह रहे हैं, तो उनके लिए भी उपाय स्वामी जी ने बताया है। आप फिर से एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं उपाय जानने के लिए। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि संख्या क्या होनी चाहिए, उसका कहीं ना कहीं काफ़ी महत्व है ताकि उन्नति किसी भी तरह बाधित ना हो। तो दर्शकों, सीढ़ियों के बारे में हमने सब कुछ जाना स्वामी जी से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए A1 एस्ट्रो। नमस्कार।